Excellent Vision Technical Academy. दोस्तों एक्सीलेंट ने इस बार एसएससी 2024 में परचम लहराया है, अपने सारे पिछले रिकॉर्डों को ध्वस्त किया है और इस बार एक्सीलेंट में केवल सिविल इंजीनियरिंग में 80 प्लस से बच्चे हो गए। अब मैंने पहले पिछले इंटरव्यू बताया था कि 75, लेकिन धीरे धीरे संख्या बढ़ते जा रही है। आज एक और स्टूडेंट से मिलने आया था जिनका नाम है सूर्यभान, जिनका सिलेक्शन बीआरओ में हुआ है। सबसे पहले पूरे एक्सीलेंट परिवार की तरफ से सूर्यभान को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। थैंक यू सर। सूर्यभान, जो आपका ये सिलेक्शन है वाकई बहुत ही एक अच्छी उपलब्धि है आपको। आप डिप्लोमा करके आप लोग आए हो ना, डिप्लोमा बैकग्राउंड है आपका, और आपको भी सबको पता है कि जो एसएससी जूनियर कराती है इसमें बीटेक के बच्चे अलाउड हैं। यानी जो भी प्रतिष्ठित हमारे देश के कॉलेजेस हैं जहाँ से बच्चे डिग्री करते हैं वो सब भी इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। इवन बड़े बड़े इंस्टीट्यूट IIT NIT के बच्चे बैठते हैं और उसमें अगर डिप्लोमा का बच्चा एग्ज़ाम निकालता है तो ये सफलता बहुत बड़ी सफलता है। तो सबसे पहले इसका मतलब आपने जो स्टडी किया बहुत ही कॉन्सेप्चुअल किया है, आपने बहुत गहराई में पढ़ा है। जी सर। तो आप अपने कॉलेज के बारे में बताइए, आपने डिप्लोमा कहाँ से किया है? मेरा नाम सूर्यभान है। मैंने डिप्लोमा बांदा से ही किया है। बांदा जिले के रहने वाले हैं, वहीं लोकल से ही डिप्लोमा किया है। अच्छा, कैसा है कॉलेज में, कैसा रहा आपका परफॉर्मेंस, कैसा था, क्लासेस कैसे चलती थी वहाँ पे? क्लासेज वगैरह तो ठीक नहीं चलती थी, लेकिन पढ़ाई करते रहते थे हम स्वयं से। तो डिप्लोमा में हमारे तो आप डिप्लोमा जब करते थे तो आपके मन में ये कब इच्छा शक्ति आई कि मुझे गवर्नमेंट जॉब में जाना है? इसकी प्रेरणा कहाँ से मिली आपको? इसकी प्रेरणा यही थी कि पिताजी गवर्नमेंट जॉब में थे, तो हमें भी लगा कि गवर्नमेंट जॉब बढ़िया होती है तो उसी में जाना चाहिए। तो फिर सभी दोस्त हम मिलकर प्रयागराज की ओर आए। अच्छा। यहाँ पर एक्सीलेंट विजन से ये हमारे एक्सीलेंट के रेगुलर बैच के हैं, 21-22 बैच में इन्होंने ज्वाइन किया था और ये हमारे क्लासरूम प्रोग्राम के स्टूडेंट हैं। ठीक है, तो यहाँ आप आए हैं तो कैसा लगा क्लास आपको? यहाँ पर आए तो सब कुछ बदला ही था, मतलब सब अच्छा लग रहा था। पढ़ाई भी बहुत अच्छी होती थी, सुबह से शाम तक कोचिंग और अच्छे से पढ़ाई होती थी। सब अच्छा चल रहा था, मतलब शुरू में आए जब। जी। अच्छा, अपने परिवार के बारे में बताइए, आपने गांव के बारे में, कहाँ के रहने वाले हैं, अपने परिवार के बारे में बताइए। बांदा जिले का ही रहने वाले हैं। और शहर में रहने वाले, गांव से रहने वाले हैं? शहर में ही है। शहर में रहने वाले हैं। अच्छे, परिवार के बारे में बताइए, पिताजी के बारे में, माताजी के बारे में, भाई बहनों के बारे में। पिताजी हमारे फार्मासिस्ट हैं, माताजी गृहिणी हैं और 2 दीदियाँ हैं, बड़ी दीदी और एक बड़े भैया हैं। बड़े भैया भी तैयारी कर रहे हैं, BTC किए हुए हैं, तो टीचर लाइन में वो भी जा रहे हैं। मैं अब सबसे घर में छोटा हूँ और पहली बार कोई गवर्नमेंट जॉब हमारे घर में आई। तो अभी सफलता का श्रेय किसे देना चाहेंगे? मेरी सफलता के श्रेय एक्सीलेंट विजन को, मेरे सभी दोस्तों को और अपने परिवार वालों को देना चाहता हूँ। अच्छा, दोस्तों की जिक्र किया कि दोस्तों के कहने पे आप प्रयागराज आए। जी सर। और तो कौन सा ऐसा दोस्त था जो आपको बहुत ज़्यादा यहाँ पे सपोर्ट किया इस पूरी तैयारी करने में? सबसे ज़्यादा सपोर्टिव तो मेरा पार्टनर सचिन गुप्ता था। अच्छा, वो भी आपके सेम कॉलेज से थे? जी, सेम कॉलेज दोनों से। साथ रहते थे यहाँ पे? जी, साथ में। ठीक है। और एक दोस्त सिद्धार्थ शेखर हो गए, तो हम साथ में ही रहते थे एक ही पीजी में। पीजी में मतलब आप लोगों को खाना खुद से बनाते थे कि बाहर से लाते थे? खाना खुद बनाते थे। खुद बनाते थे सर, लॉज में रहते थे मतलब। अच्छा, लॉज में रहते थे और खाना आप 2-3 दोस्त मिलके बनाते थे? जी सर। और साथ से यहीं पे कोचिंग करते एक्सीलेंट विजन जी, से? एक्सीलेंट। खाना बनाने आता था आपको इसके पहले? खाना बनाने सर नहीं आता था, तो यहाँ सीख के आ गए? यहीं सीख के आए। मतलब यहाँ आके पढ़ाई भी किया, पढ़ाई भी सीखा और खाना ना सीखा? खाना बनाना शुरुआत में तो कुछ नहीं बनता था, रोटी भी गोल नहीं बनती थी, गोल नहीं बनती थी? दाल भी पानी जैसे रहती थी, फिर धीरे धीरे अब रोटी गोल बनती है? अब रोटी गोल मतलब जेई भी बन गया, रोटी भी गोल बनने लगा, दोनों उपलब्धि मिल गई। जी। अच्छा, तब खाना अच्छे से सीख गए? खाना अच्छे से सबसे अच्छा क्या बनाते हो? ये रोटी सब्जी। अच्छा, सब्जी पनीर में की क्या सब्जी। पसंद है? पनीर की सब्जी? पनीर की हाँ, सब्जी। ये प्रयागराज के बच्चों में बड़ा फेमस है। हाँ, जी। पनीर की सब्जी, चलो बढ़िया। अच्छा, ये बताइए कि जब आप कोचिंग करने आए थे तो आप रेगुलर बैच ज्वाइन किए थे और आप बता रहे हो कि आप अकेले रहते थे, खाना बनाते थे। टाइम मैनेजमेंट बड़ा इंपॉर्टेंट होता जी है सर। कि क्लासरूम के बाद आप कितना समय दे रहे हो, किस तरह से पढ़ रहे हो। तो जब बच्चा क्लास अटेंड कर रहा है, जो क्लासरूम प्रोग्राम जब अटेंड कर रहा है, जी। तो उस समय आपकी स्ट्रैटेजी क्या थी, इसके बारे में बताइए। और जब आपका कोर्स कंप्लीट हो गया तो फिर आपका स्ट्रैटेजी क्या था? पहले तो शुरुआत में एक टाइम तो दाल चावल बना लेते थे, फिर इसके बाद कोचिंग के लिए निकल जाते थे। शाम को सब्जी रोटी बनाए, अपना खाकर सो गए। पूरा दिन तो पहले कोचिंग में ही चला जाता था। तो इसके बाद जब कोचिंग कंप्लीट हुई, ये कोचिंग जब आप करते थे ना रेगुलर, उस समय आप पढ़ाई पे कितना समय दे पा रहे थे? पढ़ाई अपने स्वयं स्टडी के लिए नहीं हो पा रहा था, बस कोचिंग में ही पढ़ाई होती थी और पूरा दिन लगभग चला जाता था। रात में थोड़ा पढ़ लिए 2-3 घंटे, फिर इसके बाद 2-3 घंटे क्या पढ़ते, कैसे पढ़ते, ये पूछ रहा हूँ मैं। वही
टेक्निकल पढ़ाया गया उसी को रिवाइज करते थे। जी सर, वही रिवाइज करते थे और ज़्यादा इधर उधर नहीं भागते थे। जो मतलब कोचिंग के नोट्स थे, आपको इतना टाइम नहीं मिलता था, तो आप जी। केवल क्लासरूम में पढ़ते थे और उसी चीज़ को डेली का डेली रिवाइज डेली का करते थे। डेली रिवाइज करते थे। ठीक है, ये आपका, और आप बहुत रेगुलर स्टूडेंट थे, जी सर। कोई ब्रेक नहीं करते थे। कोई ब्रेक नहीं। ठीक है, आपने पहले पूरा अपने कोर्स को कंप्लीट किया, जी। उसको अच्छे तरीके से रिवाइज किया। जब कोर्स कंप्लीट हो गया, फिर उसके बाद आप प्रयागराज में रहे। उसके बाद आपने बताया कि आप SSC JEE 2023 दिए थे, 22 भी दिए थे। 22 दिए थे। 22 के प्रीलिम्स भी क्वालिफाई थे, लेकिन मेंस में नहीं हुआ था। मेंस में 23 के प्रीलिम्स conventional क्वालिफाई हैं, लेकिन मेंस में नहीं हुआ था। नहीं हुआ था। 24 में जाके सफलता इनको प्राप्त हुई। जी। तो आपने जब कोचिंग कंप्लीट हो गया, जी। तो फिर आप यहीं सब स्टडी करते थे। तो उसके बाद आप कितना समय पढ़ाई करते थे और किस स्टडी से पढ़ाई करते थे? उसके बाद तो यही लाइब्रेरी ज्वाइन कर रखी थी और सुबह से नहा धोकर मतलब तैयार होकर लाइब्रेरी चले जाते थे और पूरा दिन वही टेक्निकल और नॉन टेक को रिवीजन करते थे। फिर इसके बाद घर में आकर खाना वगैरह बनाया, फिर इसके बाद फिर चले जाते थे खाना खाकर। तो रिवीजन के अलावा प्रैक्टिस करते थे आप? जी सर। प्रैक्टिस कहाँ से करते थे आप? प्रैक्टिस यही एक्सीलेंट विजन से टेस्ट सीरीज ले रखी थी, वही प्रैक्टिस करते थे। और जो भी अन्य टेस्ट सीरीज थी टेक्स्ट बुक वगैरह से, वहाँ से भी प्रैक्टिस करते रहते। अच्छा, तो मतलब रिवीजन और प्रैक्टिस आपका चलता रहता था। जी सर। ठीक है। अच्छा, आपने बोला कि 2 बार सर मेंस नहीं निकाले, जी सर। तो और फिर अभी नहीं निकाला, क्या आपको ऐसा फील हुआ, क्या कमी रह जाती थी जो इस बार आपने उसको सुधार किया? कमी रह जाती थी कि कुछ जो टॉपिक, कुछ सब्जेक्ट थोड़ा सा रह गए थे। जैसे रेलवे उतना पकड़ नहीं थी उसमें। रेलवे हो गई, हाइड्रोलॉजी हो गई और सर्वे वगैरह थोड़ा सा लास्ट का जो है कंप्लीट नहीं था, तो उसी की वजह से कुछ नंबर रह जाते थे। मतलब पहले आप कोई असफलता, और इसका मतलब सिंपल सी बात है कि आपका कुछ ना कुछ वीकनेस है। कुछ ना कुछ आप पहले आइडेंटिफाई कीजिए कि आपकी वीकनेसेस क्या है। जी। सबसे पहले अपने सारे कॉन्सेप्ट को बेहतर कीजिए। तो आपका जो कॉन्सेप्ट था, कुछ सब्जेक्ट में अच्छे नहीं थे, जी। इसके कारण आपका मेंस में नहीं हुआ। तो आपने पूरा फोकस किया कॉन्सेप्ट के ऊपर, जी। और कॉन्सेप्ट और रिवीजन के साथ साथ प्रैक्टिस करते रहे। मेंस की तैयारी कैसे की इस बार? मेंस की तैयारी वही, पहले प्री तो वैसे ही निकल गया था जैसे कन्वेंशनल था। फिर इसके बाद मेंस की तैयारी इस बार शुरू से शुरू की है। जो सब्जेक्ट रह गए थे उनको पहले कंप्लीट किया और फिर उन पर अच्छी पकड़ बनाई। फिर इसके बाद जो नंबर कम जा रहे थे तो इस बार पढ़े उसमें। जी सर। अच्छा, आपने बताया कि 2022 SSC में आपको प्री हुआ, मेंस नहीं हुआ। जी सर। 23 में प्री हुआ, मेंस नहीं हुआ। तो एक असफलता मिली, फिर आप एग्जाम की तैयारी लगे, फिर लगातार 2 SSC में नहीं हुआ। हाँ। तो उस समय मन की स्थिति तो थोड़ा डगमगाई होगी। जी सर, मन तो टूट सा गया था कि तो फिर कैसे आपने फिर अपने आप को संभाला और फिर 24 के लग गए? फिर बस यही था कि क्या मोटिवेशन है इसके पीछे? यही कि आखिरी है समझो SSC, और इस बार पूरी चीज़ जान लगा दी। मैं ठान लिया था कि इस जी सर, बार इस बार लास्ट है। कुछ भी करना है, बस सिलेक्शन लेना है। हाँ, मतलब फोकस हो 2024 और अगर डिटर्मिनेशन से आपके अंदर में, तो आप कुछ भी कर सकते जी हो। सर, कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है। अभी आप रेलवे का भी एग्जाम दिए हैं? जी सर। पहला फर्स्ट पेपर दिए? फर्स्ट पेपर। कहाँ की जोन से फॉर्म भरा था? यही प्रयागराज जोन से अच्छा, कितने मार्क्स बने? 63.38 बने। अच्छा, अभी CBT 2 में लगे हुए जी आप? सर, CBT 2 में लगे। ठीक है, आपको और अग्रिम शुभकामनाएं कि आप और बेहतर करो। ठीक है ना, जो भी आपके सपने हैं उसको पूरा करो, और आप जो भी जॉब करो, जॉब के साथ साथ आप सोसाइटी के लिए भी बेहतर करो, और भी लोगों को प्रेरणा करो। अपने जूनियर्स को जो भी आपने सीखा है, समझाया है, उसका मार्गदर्शन करते रहिए। ठीक है, बहुत बहुत शुभकामनाएं।